बाबा कहते हैं बस अपने साइलेंट नेचर को जानना है। साइलेंस एवर प्रेजेंट है, सदा है। जैसे कि एक कमरे के अंदर स्पेस है, साइलेंट स्पेस है। हम एक टेप रिकॉर्डर रख देते हैं और जोर से म्यूजिक चला देते हैं। क्या यहाँ साइलेंट कम हो जाएगा? नहीं। अब थोड़ा आवाज़ को कम कर देते हैं। क्या स्पेस में साइलेंस बढ़ गया? नहीं। अब बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। क्या साइलेंस बहुत बढ़ गया या साइलेंस वापस आ गया? नहीं। साइलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से साइलेंस हमेशा एक रस है, वैसे के वैसे ही था, ना कभी घटा ना कभी बढ़ा। तेज आवाजें आई चली गई, पर साइलेंस वही के वही है, एक रस है। अब अगर उस कमरे में व्यक्ति है और व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइलेंस घटता है और बढ़ता है। टेप रिकॉर्ड की आवाज़ कम तो साइलेंस बढ़ गया। टेप रिकॉर्ड की आवाज़ ज़्यादा तो साइलेंस कम हुआ। परमात्मा आत्मा को उसके उस साइलेंट नेचर के बारे में बताते हैं जो न वह घट सकता है न बढ़ सकता है। व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से साइलेंस घटता है, बढ़ता है। संकल्पों की आवाज़ कम हो तो साइलेंस बढ़ गया। संकल्पों की आवाज़ ज़्यादा है तो साइलेंस घट गया। यह है पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आत्मा और परमात्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने भी संकल्प हो, ज़्यादा कम, आत्मा का साइलेंस घटता है न बढ़ता है। यहाँ और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है शांति के लिए, क्योंकि तुम हो ही शांत। तो फिर यहाँ द्वंद्व नहीं करना होगा। संकल्पों के साथ
साइलेंस कभी द्वंद्व नहीं करता है, युद्ध नहीं करता है। साइलेंस यह एक प्योर संकेत है, एवर प्रेजेंट साइलेंस संकेत है अहिंसो परमो धर्मों का। साइलेंस आत्मा का नेचर है। उसमें बैठा हुआ जो पर्सन है, संकल्प से उसकी लड़ाई है। वह एक संकल्प से दूसरे से युद्ध करेगा। अरे नेगेटिव आया, क्यों आया, पॉजिटिव आना चाहिए था। रोध प्रतिरोध चल रहा है अंदर। यह आत्मा का धर्म नहीं है। इसीलिए आई एम ओम शांति। इसीलिए मुझे चुप नहीं रहना है। मुझे चुप रहना होगा क्योंकि मैं स्वयं मौन हूँ। इसीलिए राजयोग का पहला चैप्टर, मिडिल का चैप्टर या लास्ट का चैप्टर का यही सार है, ज्ञान का सार है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, एक राज्य एक धर्म लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्मा दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज अधिकारी भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल तख्त, तीसरा विश्व राज्य के अधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो यह तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, यह प्रैक्टिकल जीवन में रूहानी नशा रहता है। और तख्त के साथ साथ बाप दादा इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला के अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्यूरिटी की रॉयल्टी का ताज है, दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। तो चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार भी बाबा ने चेक की है। और बाप द्वारा राज्य भाग्य का जो वर्षा मिला है, अपने राज्य का, फ्यूचर प्राप्ति का,
तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वह अब के बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही यह नया संसार बन रहा है। तो इस नए संसार की विशेषता है, उस विशेषता को जानते हो। और सभी के बुद्धि में नए संसार की विशेषता इमर्ज रूप में है। उसकी पहली और मुख्य विशेषता है एक राज्य। तो जैसे वहाँ एक राज्य स्वतः होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम के जीवन में देखो कि अपने जीवन में भी एक राज्य है, या कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य है तो दूसरा राज्य नहीं चल सकता। तो परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या माया का भी दबाव है, तो यह चेक करो। और ऐसे ही दूसरा, एक धर्म एक राज्य होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल बनी है। जैसे वहाँ अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है, क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो चेक करो कि एक धर्म और पवित्रता की नेचर है। कई बच्चे रूह रिहान में क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, चाहता नहीं हो, चाहती नहीं हो, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है, इसीलिए हो जाता है। तो यह एक धर्म का अर्थ पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा आवेश आ गया, तो क्या यह धर्म के संस्कार सदा नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो। चेक के साथ साथ बाप द्वारा जो मिली हुई शक्तियाँ हैं उनसे चेंज करो, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना नहीं है, हुआ पड़ा है, होगा, देखेंगे, यह नहीं हो सकता। तो अभी समय प्रमाण रिजल्ट यह होनी चाहिए, जो सोचा। तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। और बाप दादा ने यह एक दृश्य देखा है। क्या देखा है? स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कम है। अभी दूसरे को देखना बंद करो, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना चाहते हो तो उसकी विशेषता को देखो। देखना है तो अपने को देखो, बाप को सामने रखो, और बाकी क्या चाहिए। और सदा यह स्लोगन याद करो, सी फादर, सी ब्रदर, सी सिस्टर। यह स्लोगन आपका नहीं है, सदा फॉलो फादर। तो अपना राज्य अधिकारी रूप श्रेष्ठ राज्य, लॉ एंड ऑर्डर का राज्य स्वतः ही चलता है। सब नॉलेजफुल हो जाओ। परमत मनमत या श्रीमत है। श्रीमत है, लॉ है, बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। तो चेक करो, संगम पर श्रेष्ठ जन्म की सर्व प्राप्ति है। लॉ एंड ऑर्डर दोनों में संपन्न है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। मैं हूँ नन्ही बिंदु आत्मा, बाबा की याद में रहूं सदा। मन मेरा न हो कभी जुदा, पेड़ पंछी हवा कहे